विश्व नवनिर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना। सीढ़ी। ज्ञानियों, महात्माओं और दार्शनिकों ने पुरातन समय से ही मनुष्य के जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद के रहस्यों को जानने का बहुत प्रयास किया है। चूँकि इस्लाम और क्रिश्चियन धर्मों में आत्मा के पूर्व जन्मों को मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए उन धर्म खंडों के साहित्य या धार्मिक पुस्तकों में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की गई है। किंतु भारत में पूर्व जन्म की मान्यता सदियों से रही है, इसलिए इससे संबंधित ग्रंथों या पुस्तकों की कोई कमी नहीं है। किंतु केवल एक भूल के कारण भारतवासी अपने स्वर्णिम इतिहास और विश्व की अनेक सभ्यताओं और धर्मों के उद्भव एवं विकास में अपने योगदान को भूल गए हैं। वह भूल है देहाभिमान के कारण यह समझना कि आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है। फिर भी भगवान के अवतरण एवं मनुष्यों के पूर्व जन्मों को मान्यता देने के कारण ही भारत आज शिव भगवान की कर्म भूमि बना है। परमपिता शिव ही आकर मनुष्य आत्माओं को उनके अनेक जन्मों की कहानी सुनाते हैं। चूँकि वे ही जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं और त्रिकालदर्शी हैं, वे आकर सबसे पहले इस भ्रम को मिटाते हैं कि मनुष्यात्मा अपने कर्मानुसार मनुष्य के रूप में ही पुनर्जन्म लेती है, न कि पशु पक्षियों के रूप में। चूँकि भारत ही सारे विश्व की सभ्यताओं, संस्कृतियों और धर्मों का उद्गम स्थल है, इसलिए वे परमपिता शिव आकर पहले भारत के उत्थान और पतन की ही कहानी सुनाते हैं। शिव भगवानुवाच है कि मनुष्यात्मा इस 5000 वर्ष के ड्रामा में या सृष्टि चक्र में अधिक से अधिक 84 जन्म लेती है, न कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है, जैसा कि पहले अध्याय में स्पष्ट किया गया है। अब भारत कौन है? क्या समुद्र एवं हिमालय से घिरे इस भूखंड को ही भारत कहेंगे? नहीं, भारत तो वास्तव में यह श्रेष्ठातिश्रेष्ठ आत्मा या परम आत्मा है, जो कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। भारत माता है तो जरूर पिता भी होना चाहिए, क्योंकि भारत में तो केवल युगल रूप का गायन व पूजन होता है। यही भारत माता एवं पिता 5000 वर्ष के इस नाटक के आरंभ में लक्ष्मी नारायण थे। अतः इस चित्र में सृष्टि के माता पिता और उनके साथ हम बच्चों के 84 जन्मों की कहानी बताई गई है। सतयुग के आदि में महाराज कुमार एवं महाराज कुमारी के रूप में श्री कृष्ण एवं श्री राधे संगमयुगी लक्ष्मी नारायण के यहाँ जन्म लेते हैं और बड़े होने पर स्वयंवर के बाद उन्हें भी लक्ष्मी नारायण की उपाधि मिल जाती है। इस प्रकार संगमयुगी लक्ष्मी नारायण के अलावा सतयुग में लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियां पीढ़ियां चलती हैं, जो सूर्यवंशी पीढ़ियां कहलाती हैं। किंतु वहाँ कृष्ण के साथ ना तो कंस होता है, ना ही भागवत में वर्णित चरित्र और ना ही महाभारत का युद्ध घटित होता है, क्योंकि भगवान शिव द्वारा स्थापित स्वर्ग में दुख अशांति का नामो निशान नहीं होता। वास्तव में ये सभी कथाएं सूक्ष्म रूप में संगम युग में घटती हैं और द्वापर युग में कथाओं के रूप में मार्गदर्शन हेतु ऋषियों द्वारा लिखी जाती हैं। सतयुग के अंतिम लक्ष्मी नारायण की संतानों को राज्य करने का प्रारब्ध प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उन्होंने संगम युग में पूरा पुरुषार्थ नहीं किया था। अतः राज्य की बागडोर श्री सीताराम नामक देवताओं के हाथ में आ जाती है, जिसके साथ ही त्रेतायुग एवं चंद्रवंश का प्रारंभ होता है। त्रेतायुग में देवताएं 12 जन्म लेते हैं, इसलिए यहाँ श्री सीताराम की 12 गद्दियां चलती हैं। जैसे सतयुग में कृष्ण के साथ कंस नहीं होता है, उसी प्रकार यहाँ राम के साथ रावण नहीं होता। भागवत और महाभारत की भांति रामायण की घटनाएं भी सूक्ष्म रूप में संगम पर घटती हैं, जो बाद में रामायण की कथा के रूप में द्वापर युग में लिखी जाती है। रावण राज्य अर्थात 5 विकारों का राज्य तो द्वापर युग में आरंभ होता है। त्रेता युग के आदि में
भारत की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ होती है और इस युग के अंत तक 9-10 करोड़ तक पहुंच जाती है। त्रेता के आरंभ में देवताएं 14 कला संपूर्ण होते हैं, लेकिन 12 जन्म लेते लेते 6 कलाएं और घट जाती हैं। ये कलाएं वास्तव में आत्मिक स्थिति की विभिन्न अवस्थाएं हैं, जो चंद्रमा की भांति सतयुग से कलयुग तक घटती और सिर्फ संगम युग के शूटिंग काल में बढ़ती हैं। त्रेता युग भी 1250 वर्ष का होता है, किंतु यहाँ सतयुग की तुलना में 4 जन्म अधिक लेने के कारण उसके अनुपात में आयु एवं सुख भी कम होता है। सतयुग एवं त्रेता युग को मिलाकर रामराज्य कहा जाता है, क्योंकि जो आत्माएं स्वर्णिम संगम युग पर लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं, वही त्रेता युग में प्रथम सीताराम का भी पाठ बजाती हैं। त्रेता युग के अंत में जब आत्मा में केवल 8 कलाएं रह जाती हैं, तब सभी आत्माएं कुछ न कुछ देहाभिमान में आ जाती हैं। इसी के साथ स्वर्ग की अवधि समाप्त होकर रावण राज्य या नर्क का समय या द्वापर युग प्रारंभ होता है। द्वापर युग भी 1250 वर्ष का होता है, जिसमें आत्माएं 21 जन्म लेती हैं। देहाभिमान में आते ही देवताएं साधारण मनुष्य बन जाते हैं और काम क्रोध आदि 5 विकारों के वशीभूत होकर दुख एवं अशांति के दलदल में फंस जाते हैं। द्वापर से अधिकतर कर्म विकर्म होते हैं, क्योंकि देहाभिमान में कर्म किए जाते हैं। इस प्रकार द्वापर युग से कर्म बंधनों का एक सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, जो संगम युग के अंत में समाप्त होता है। द्वापर से पाप कर्मों के कारण दुखी मनुष्य शांति और सुख के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं। सनातन धर्म की आत्माएं सर्वप्रथम मंदिरों का निर्माण कर शिवलिंग के रूप में उनकी अव्यभिचारी पूजा प्रारंभ करती हैं, जिन्होंने उन्हें संगम युग पर देवी देवता बनाया था। इस युग के आरंभ में राजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित सोमनाथ मंदिर इसका साक्षी है। वैसे संसार भर में खुदाइयों में द्वापरयुगीन शिवलिंग या शंकर की नग्न मूर्तियां पाई गई हैं। बाद में भारतवासी अपने ही पवित्र रूप अर्थात सत्यधि देवी देवताओं की पूजा करना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर तथा तत्पश्चात श्री सीता एवं श्री राम के मंदिर बनवाए जाते हैं। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है कि देवताओं की युगल रूप में पूजा करने वाले ताजधारी हैं, जबकि कृष्ण की सिंगल पूजा करने वालों को ताज नसीब नहीं होता। इससे भारत में माता के रूप में देवी को ना दिया जाने वाला सम्मान एवं उसका परिणाम स्पष्ट होता है। द्वापर युग के प्रारंभ में कुछ ही समय बाद भारत में ऋषियों द्वारा शास्त्रों की रचना का कार्य प्रारंभ होता है, जैसे भगवद गीता, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि। जैसा कि कल्प वृक्ष के चित्र में बताया गया है कि द्वापर युग से अन्य धर्मों की स्थापना भी प्रारंभ हो जाती है। चूंकि इस चित्र में भारत के 84 जन्मों की कहानी का ही चित्रण है, इसलिए यहाँ अन्य धर्मों के उद्भव और विकास की चर्चा नहीं की जा रही है। द्वापर युग से ही भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन और भारत पर उनका दुष्प्रभाव आरंभ हो जाता है। सबसे पहले तो भारतवासी अपने धर्म का नाम ही भूल जाते हैं और विदेशियों द्वारा दिया गया नाम हिंदू धर्म ही प्रचलित हो जाता है। कलयुग का प्रारंभ होते ही हिंदू धर्म में भक्ति भी व्यभिचारी बनने लगती है, अर्थात एक शिव की भक्ति से आरंभ होकर अब वह हजारों करोड़ों देवी देवताओं की पूजा में परिवर्तित हो जाती है। पशु योनियों के रूप में देवताओं की भक्ति तथा पेड़ पौधों एवं जड़ वस्तुओं की पूजा भी प्रचलित हो जाती है। यहाँ तक कि 5 तत्वों के बने देहधारियों की भी पूजा प्रारंभ हो जाती है। व्यभिचारी भक्ति के साथ अंधविश्वास, कुरीतियाँ और अर्थहीन रीति रस्म रिवाज भी भारतीय समाज में व्याप्त हो जाते हैं। देवी देवताओं की भव्य पूजा कर उन्हें पानी में डुबो देना भी अर्थहीन रिवाजों का ही एक उदाहरण है। भारत में धर्म के पतन के साथ ही मनुष्यों के चरित्र का पतन भी
कलयुग अंत तक चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अधिकतर मनुष्य धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट और नास्तिक बन जाते हैं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों का ही पतन हो जाता है। कलयुग में मनुष्यात्माएं 42 जन्म लेती हैं। इसलिए एक ओर जहां जनसंख्या बढ़ती है तो दूसरी ओर आयु कम हो जाती है। रोग, शोक एवं अशांति बढ़ जाती है। किसी समय सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत अन्य देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से आर्थिक सहायता मांगने की स्थिति तक पहुंच जाता है। खास भारत एवं आम विश्व के इस पतन को जब वेद, शास्त्र, गुरु या धर्म पिताएं नहीं रोक पाते, तब परमपिता शिव को विश्व का उद्धार करने के लिए भारत भूमि पर अवतरित होना पड़ता है। 5000 वर्ष के इस ड्रामा के अंत में भगवान एक साधारण वृद्ध मानव के तन में प्रवेश कर गीता ज्ञान एवं राजयोग की शिक्षा से भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जहां भगवान को पहचानकर पवित्र बनने वाली विश्व की श्रेष्ठ आत्माएं एकत्रित होती हैं। उनके अवतरण का यह समय संगम युग कहलाता है, जिसके अंत में विनाश के पश्चात भारत के अलावा सभी धर्मखंड 2500 वर्षों के लिए समुद्र में समा जाते हैं। महाविनाश के बाद अधिकतर आत्माएं सजाएं खाकर पवित्र होकर उस निराकार के साथ परमधाम लौट जाती हैं, किंतु कुछ श्रेष्ठ आत्माएं भारत खंड में बच जाती हैं, जो कि देवताई सृष्टि का आरंभ करती हैं। ये बीजरूप 4.5 लाख आत्माएं अपने बच्चों सहित पूरे 84 जन्म लेती हैं, परंतु उसके बाद जो आत्माएं परमधाम से उतर कर आती हैं, वे कालक्रमानुसार कम जन्म लेती जाती हैं। भारत के आध्यात्मिक पतन के साथ साथ विश्व का भी पतन होता है, किंतु भारत की तुलना में विदेशी उतना अधिक दुखी तथा पतित नहीं बनते हैं, क्योंकि उनका पाठ इस सृष्टि में द्वापर युग से प्रारंभ होता है। भारतवासी सतयुग में जितने श्रेष्ठ और पावन बनते हैं, कलयुग अंत तक उतने ही अधिक भ्रष्ट तथा पतित बन जाते हैं। इसलिए कलयुग अंत में जब महाविनाश होगा, तब विदेशी तो अणु बम्बों की विध्वंसकारी शक्ति के चलते अधिक दुख अनुभव किए बिना कुछ ही क्षणों में शरीर छोड़ देंगे, किंतु भारतवासी जिनके पापों का खाता अधिक है, वे लंबे समय तक दुख, दर्द एवं पश्चाताप का अनुभव करते हुए प्राकृतिक आपदाओं एवं गृह युद्ध द्वारा पापों को विशेष रूप से मिटाकर परमधाम लौटेंगे। परंतु विनाश की इस विभीषिका के बीच परमपिता प्लस परमात्मा का अलौकिक परिवार अतीन्द्रिय सुख शांति का उसी प्रकार अनुभव करेगा, जैसे कि भक्त प्रहलाद की कथा में प्रसिद्ध है। जो आत्माएं त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच को समझकर पवित्र बनेंगी, वे पुनः मनुष्य से देवता बनेंगी और भारत में सत्युगी स्वर्ग का शुभारंभ करेंगी। किंतु जो जानकर भी अनजान रहेंगी और पापों का बोझ राजयोग की प्रक्रिया से नहीं मिटाएंगी, वे अणु युद्ध, विश्व युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, हिंसक युद्ध एवं धर्मराज की सजाओं आदि के द्वारा पापों का विनाश कर परमधाम लौटेंगी तथा अपने समय पर पुनः अगले कल्प में अपना पाठ बजाने आएंगी। इस प्रकार भारत के 84 जन्मों की इस कहानी की हर 5000 वर्ष बाद पुनरावृत्ति होती रहती है।